हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है डेडलॉक का पार्ट 2। डेडलॉक पार्ट 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रीवियस लेक्चर में डेडलॉक पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है और आज के इस लेक्चर में डेडलॉक का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट्स रहने वाले हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड द नेक्स्ट कंटेंट विल बी डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा फर्स्ट कंटेंट शुरू करने वाले हैं, जो कि है डेडलॉक डिटेक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपको डेडलॉक डिटेक्शन में दिया है, डेडलॉक ऑकरेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसोर्स शेड्यूलर। रिसोर्स शेड्यूलर करके आपके सिस्टम में एक शेड्यूलर होता है, वो रिसोर्स शेड्यूलर आपको डेडलॉक ऑकरेंस डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। डेडलॉक है क्या आपके सिस्टम में, ये डिटेक्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन गो टू द रिसोर्स शेड्यूलर। रिसोर्स शेड्यूलर सिंपली क्या करेगा, रिसोर्स शेड्यूलर हेल्प्स ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विच आर अलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसेस। रिसोर्स शेड्यूलर क्या करता है सिस्टम में कि सपोज सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ रिसोर्सेस है और कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, तो कौन सी रिसोर्सेस कौन से प्रोसेसेस ने अक्वायर करके रखे हैं, अलोकेट करके रखे हैं, कौन से रिसोर्सेस कौन से प्रोसेसेस को अलोकेट करके रखे हैं, इन सब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है आपका रिसोर्स शेड्यूलर। व्हेन अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग द बिलो गिवन मेथड्स। जब भी डेडलॉक सिस्टम में डिटेक्ट होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स आपको दी गई है, ठीक है। 5 मेथड्स टोटल हमको गिवन है। फर्स्ट मेथड ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज होल्ड एंड वेट, नेक्स्ट वन इज नो प्रीएम्प्टिव एक्शन, नेक्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड द लास्ट मेथड इज सर्कुलर वेट। अभी इन पांचों प्रोसेसेस को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन। सी गाइज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सी इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन ऑकर, क्योंकि डेडलॉक एक बार सिस्टम में ऑकर हो गया तो सिस्टम की इफिशियंसी तो कम होने ही वाली है, क्योंकि बहुत टाइम के लिए क्या होता है, सारी प्रोसेसेस आपकी ब्लॉक हो जाती है, वो इनफाइनाइट वेटिंग में चली जाती है। इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन ऑकर इन टू योर सिस्टम्स। द सिस्टम चेक्स एवरी ट्रांजैक्शन before it is executed to make sure it doesn't lead to the deadlock situations। मतलब क्या कि जब भी सिस्टम में कोई नया ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में एग्जीक्यूट होने जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही वो ट्रांजैक्शन को एग्जामाइन कर लेता है, चेक कर लेता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन के वजह से आगे जाके मतलब इन फ्यूचर सिस्टम में डेडलॉक तो ऑकर नहीं होगा, और अगर ऐसा है उस ट्रांजैक्शन, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इफ इज गोइंग टू लीड टू द सिचुएशंस लाइक डेडलॉक, देन दिस ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस को वहीं पे रोक दिया जाता है, स्टॉप किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है सिस्टम से। द सिस्टम चेक्स एवरी टाइम एवरी ट्रांजैक्शन बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड, such that even a small change to occur a date that an operation which can lead to deadlock in the future, it also never allowed process to execute। मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस, ऐसे कोई भी प्रोसेसेस सिस्टम में एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ नहीं किए जाते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ मेथड्स फॉर एंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस कैन नॉट होल्ड, और इस तरह से आप लोग सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज होल्ड एंड वेट। अभी होल्ड एंड वेट में क्या होता है, देखिए, in this condition processes must be stopped from holding single or multiple resources while simultaneously waiting for one or more others। मतलब अगर सिस्टम में P1 का एग्जीक्यूशन शुरू है, P1 वेट कर रहा है रिसोर्स R1 के लिए, ठीक है, और उसी टाइम पे अगर रिसोर्स R2 जो उसको P1 को चाहिए वो अगर अवेलेबल हो गया, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस P1 cannot acquire that resource R2 because that particular process P1 is already waiting for the resource R1। मतलब P1 प्रोसेस R1 रिसोर्स के लिए ऑलरेडी वेट कर रही है, और ऐसे सिचुएशन में उसे कोई नया रिसोर्स अलोकेट नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑलवेज टेल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस दैट जिस रिसोर्स के लिए आप पहले वेट कर रहे हो उस रिसोर्स को आप पहले अक्वायर कर लो,
और बाद में ही आपको नए रिसोर्सेस अलोकेट होंगे, और ऐसे सिचुएशंस को कहा जाता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से भी सिस्टम में डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड इज नो प्रीएम्प्टिव एक्शन। नाउ इन दिस नो प्रीएम्प्टिव एक्शन, अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। किसी भी प्रोसेस से कोई भी रिसोर्स आप फोर्सफुली रिलीज नहीं कर सकते, उसे फोर्स नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर रिसोर्स को डीअलोकेट करने के लिए। इन दिस डायग्राम, अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरीली। कोई भी प्रोसेस उसके रिसोर्सेज को वॉलंटरीली ही रिलीज कर सकता है अगर वो चाहे तो। नाउ इन दिस डायग्राम बिलो, प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रीएम्प्ट रिसोर्स 1 फ्रॉम प्रोसेस 1। ये जो प्रोसेस 2 है, तो ये प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1 से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोसेस 1 को लगता है तभी वो रिसोर्स 1 को वॉलंटरीली रिलीज करेगा, लेकिन प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1 से रिलीज़ नहीं कर सकता। वो अथॉरिटी बस प्रोसेस 1 के पास ही है, क्योंकि रिसोर्स 1 को प्रोसेस 1 ने अक्वायर करके रखा है, और इस वजह से प्रोसेस 2 उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इट विल ओनली बी रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस 1 रिलिंक्विशेस इट वॉलंटरीली। मतलब जब प्रोसेस 1 चाहे तभी हो रिसोर्स 1 को वॉलंटरीली रिलीज़ करेगा, और वो रिसोर्स 1 फिर प्रोसेस 2 को मिल जाएगा। इस सिचुएशन को कहा जाता है नो प्रीएम्प्टिव एक्शन, एंड दिस नो प्रीएम्प्टिव एक्शन सिनेरियोज विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेडलॉक इन योर सिस्टम्स। नेक्स्ट मेथड इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है फ्रेंड्स, देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। In the diagram below, there is a single instance of resource R1 and it is held by process P1 only. मतलब सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस है, तो हर एक रिसोर्स को एक प्रोसेस एक ही टाइम पे एक ही प्रोसेस अक्वायर कर सकती है। सपोज सिस्टम में 2 प्रोसेसेस है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, और आपके पास एक रिसोर्स है R1। अभी करंटली प्रोसेस P1 ने R1 रिसोर्स को अक्वायर करके रखा है, और एट द सेम टाइम अगर P2 को भी वही रिसोर्स चाहिए तो P2 कैन नॉट अक्वायर दैट पर्टिकुलर R1 रिसोर्स, बिकॉज P1 ने उसको ऑलरेडी होल्ड करके रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि P1 और P2 दोनों प्रोसेसेस साथ में उस एक सिंगल रिसोर्स को यूज़ करेगी। शेयर्ड रिसोर्सेज का कंसेप्ट ही अगर आप अवॉइड करो तो डेडलॉक के चांसेस भी आपके सिस्टम में कम हो। एंड द लास्ट मेथड इज सर्क्यूलर वेट। सर्क्यूलर वेट मतलब क्या कि एक सर्कुलर पैनल तैयार हो जाता है, वहाँ पे एक सर्कुलर चेन क्रिएट हो जाती है। प्रोसेस P1 एक रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो प्रोसेस P2 ने अक्वायर करके रखा है। प्रोसेस P2 वेट कर रही है उस रिसोर्स के लिए जो प्रोसेस P3 ने अक्वायर करके रखा है, और इस तरह से एक पूरी चेन तैयार हो जाती है, और इस सिचुएशंस को कहा जाता है सर्कुलर वेट। जब सर्कुलर वेट तरीके की सिचुएशंस आप सिस्टम में अवॉइड करो तो डेडलॉक विल अल्टीमेटली बी अवॉइडेड। Now, and the next content in today's lecture and the last content is difference between starvation and deadlock. बहुत बार स्टूडेंट्स को confusion हो जाता है starvation और deadlock के बीच में। So, difference में आपको first point दिया है deadlock में। The deadlock situation occurs when one of the processes got blocked. मतलब सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस है तो उसमें से जब कोई भी एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है तब डेडलॉक की सिचुएशन आपके सिस्टम में ऑकर हो जाती है। बट व्हाट इज स्टार्वेशन? स्टार्वेशन इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस गॉट ब्लॉक एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट। स्टार्वेशन में क्या होता है गाइज कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टॉप किया जाता है, बट हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंटिन्यूएशन में रहता है। और डेडलॉक में क्या होगा, अगर आपकी कोई प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाती है तो उस ब्लॉकिंग के वजह से डेडलॉक की सिचुएशंस आपके सिस्टम में अराइज हो जाती है। आई होप आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेडलॉक इज़ एन इनफाइनाइट प्रोसेस। डेडलॉक एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। डेडलॉक कब ख़त्म होगा कोई बता नहीं सकता, वो एक कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। बट स्टार्वेशन इज़ अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट एन इनफाइनाइट प्रोसेस। स्टार्वेशन में लॉन्ग वेट करना पड़ता है लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को, बट इट इज़ नॉट एन इनफाइनाइट प्रोसेस। इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं चलता है स्टार्वेशन। थर्ड पॉइंट इज एवरी डेडलॉक ऑलवेज हैज़ स्टार्वेशन।
ऑब्वियस है ना कि डेडलॉक इनफाइनाइट प्रोसेसेस है, स्टार्वेशन ए लॉन्ग वेट प्रोसेस है, मतलब स्टार्वेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डेडलॉक. दैट्स वाई हियर दिस पॉइंट इज गिवन दैट एवरी डेडलॉक हैज़ अ स्टार्वेशन. हर एक डेडलॉक में स्टार्वेशन होता है, बट एवरी स्टार्वेशन डजेंट नेसेसरीली हैव अ डेडलॉक. एंड द लास्ट पॉइंट इज डेडलॉक हैपन्स देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड होल्ड एंड वेट कंडीशंस आप यूज़ करके डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो. उसमें प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट भी आप यूज़ करके डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो. एंड इन स्टार्वेशन इट हैपन्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. प्रोसेसेस को अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी अगर आप देते हो, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली नहीं होता है, तो स्टार्वेशन जैसी सिचुएशन सिस्टम में अराइज हो जाती है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा डेडलॉक का पार्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा कवर हुआ है. नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए चैनल पे बने रहे और वीडियोस देखते रहे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.